सोते वक्त की कहानियाँ हम सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा रही हैं, है ना? एक ऐसी रस्म जो न जाने कब से नस्लों से चली आ रही है। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि ये जो इतनी सादा सी आदत लगती है, इसमें असल में कितनी कितनी ज़बरदस्त ताकत छुपी हुई है? चलें, आज इसी बारे में बात करते हैं और मिलकर इस राज को खोलते हैं। बस ये चंद अल्फाज, एक दफ़ा का जिक्र है और बस जैसे कोई जादू हो जाता है। ये अल्फाज हमें फौरन हमारी दुनिया से निकालकर एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का पासवर्ड है, एक ऐसा दरवाज़ा जो सीधा ख्वाबों की वादी में खुलता है। तो ये जो कहानी का वक्त होता है ना, इसे सिर्फ दिन ख़त्म करने का एक तरीका ना समझें। ये इससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये असल में एक बहुत ही ताकतवर टूल है, बच्चों की नशोनुमा के लिए भी और आपस में रिश्ता मजबूत करने के लिए भी। सोचें ज़रा, आजकल की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ हर तरफ स्क्रीन्स हैं, ये वो चंद लम्हे हैं जब हम सब कुछ छोड़कर एक दूसरे से सच में जुड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके फ़ायदों पर। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि कहानी तो बस बच्चों के लिए होती है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ सुनने वाले को नहीं होता, बल्कि सुनाने वाले को भी होता है। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है, जहाँ बच्चे और वालिदैन दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है। सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। उनके लिए तो ये समझे एक खजाने की चाबी है। कहानियाँ उनकी सोच को, उनके तख़य्युल को परवाज़ देती हैं। उनमें पढ़ने का शौक़ पैदा होता है। फिर जब वो गौर से कहानी सुनते हैं तो उनकी तवज्जो देने की आदत बनती है। उनका अटेंशन स्पैन बढ़ता है और नए नए अल्फाज, उनकी वोकैबुलरी तो जैसे खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। और इन सब बातों से भी बढ़कर जब वो एक जानी पहचानी प्यार भरी आवाज़ में कहानी सुनते हैं तो उन्हें कितना सुकून मिलता है और वो आराम से सो जाते हैं। और अब बात करते हैं वालिदैन की। इनके लिए ये वक्त कितना कीमती है। ये एक मौका होता है कि वो कहानियों के बहाने अपने बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी अक़दार सिखा सकें। इससे खुद उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बात करने का अंदाज बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिन भर की थकन और टेंशन से एक ब्रेक है। एक ऐसा खास वक्त जो सिर्फ उनका और उनके बच्चों का होता है, कोई और नहीं होता। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो रात को सुनाई और सुबह भुला दी गई। नहीं, ये तो खूबसूरत यादें बनाने का एक पूरा अमल है। ऐसी यादें जो जिंदगी भर हमेशा साथ रहती हैं। चलें, अब कहानियों की इस बड़ी सी दुनिया में से एक ख़ास किस्म की कहानी को ज़रा करीब से देखते हैं। हम बात करेंगे हिकायत की, यानी वो छोटी छोटी कहानियाँ जिनके आखिर में कोई ना कोई इखलाकी सबक होता है। ये कहानियाँ सुनाने का शायद सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा असर रखने वाला तरीका है। और जब भी हिकायत का जिक्र आता है तो एक नाम फौरन जहन में आता है, एसप। याद है वो खरगोश और कछुए वाली कहानी? हम सब ने बचपन में सुनी है। ये कहानी उसकी बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक सादा सी कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। तो आखिर ये हिकायत होती क्या है? बहुत सादा सी चीज़ है। एक छोटी सी कहानी जिसमें अक्सर किरदार जानवर होते हैं और उसका सिर्फ एक मकसद होता है, एक वाज़े अखलाकी सबक देना। बिल्कुल सीधी बात। और इसी सादगी में इसकी ताकत छुपी है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ एक जैसी होती हैं। इनमें बहुत वैरायटी है। एक तरफ आपको भेड़ की खाल में भेड़िया जैसी कहानियाँ मिलेंगी जो धोखेबाजी के बारे में बताती हैं। तो दूसरी तरफ कुत्ता और उसका अक्स जैसी कहानियां हैं जो लालच के अंजाम से खबरदार करती हैं। हर कहानी एक नया सबक। देखें, हिकायत की सारी बात इसके आखिर में छुपे सबक पर आकर ख़त्म होती है, जिसे हम कहते हैं कहानी का सबक। ये छोटे छोटे सबक असल में बड़ी बड़ी बातों को, गहरी अक़दार को इतने सादा अंदाज में समझा देते हैं कि वो हमेशा के लिए जहन में बैठ जाती हैं। यहाँ देखें, ये कितना वाज़ेह है। खरगोश और कछुए की कहानी का सबक क्या है कि जीत हमेशा तेज दौड़ने वाले की नहीं होती, बल्कि साबित कदम रहने वाले की होती है। इसी तरह शेर और चूहे की कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी से छोटी नेकी भी कभी बेकार नहीं जाती। ये एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है। या ये वाला सबक ले लें, इत्तफाक में बरकत है। ये तो आज एक मुहावरा बन चुका है ना? हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें, ये सारी दानिशमंदी की बातें असल में इन्हीं पुरानी हिकायात से निकली हैं। अच्छा,
تو یہ تو ہو گئی پرانی حکایات کی بات۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہانی سنانے کا یہ فن قدیم زمانے سے آج کے دور تک کیسے بدلا ہے، اور آج ہم کیسے اپنی ذاتی کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم پرانی حکایات اور آج کل کی سوتے وقت کی کہانیوں کا موازنہ کریں تو ایک بڑا دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پرانی کہانیوں کا مقصد تھا کوئی خاص اخلاقی سبق دینا، معاشرتی قدر سکھانا، جبکہ آج کل کی کہانیوں کا فوکس زیادہ تر آپس میں تعلق بنانے، بچوں کی سوچ کو اڑان دینے اور انہیں آرام پہنچانے پر ہوتا ہے۔ پہلے کی کہانیاں ایک پکے اصول پر چلتی تھیں، آج کی کہانیاں زیادہ ذاتی ہوتی ہیں، زیادہ لچکدار ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے بات بدل جاتی ہے۔ اب کہانی سنانا صرف ایک شخص کا کام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مشترکہ، ایک تخلیقی کام بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں کہا گیا ہے، ہم مل کر ایک بالکل نئی کہانی کیوں نہیں بناتے؟ یہی تو اصل جادو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نئی کہانی بنائی کیسے جائے؟ ارے یہ بالکل بھی مشکل نہیں۔ پہلا قدم تو بس یہ ہے کہ مل کر کہانی بنانے کا فیصلہ کیا جائے، پھر بس خیالات کو آپس میں ملا دیں، جیسے خلا اور سمندر کو ملا دیں تو کیسا رہے گا۔ پھر آتے ہیں کردار، کوئی بھی کردار سوچ لیں، ایک جامنی رنگ کا ڈریگن جس کا نام ہو باب، بالکل، اور آخر میں اس کردار کو کوئی دلچسپ سا خواب دے دیں، کوئی مقصد، جیسے ایک چل پری جو فٹ بالر بننا چاہتی ہو۔ سوچیں کتنی مزیدار کہانی بنے گی۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ایسی کہانی جو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، ایک ایسی کہانی جو صرف اور صرف آپ کی اپنی ہوگی، انوکھی، ذاتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک کی سب سے بہترین بیڈ ٹائم سٹوری ہو۔ تو آخر میں سوال صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ آج رات کون سی کہانی سنائی جائے گی، اصل سوال یہ ہے کہ اس کہانی کے ذریعے کون سی نئی یادیں بنائی جائیں گی، کون سی اچھی باتیں سکھائی جائیں گی، اور کون سی نئی انوکھی دنیا مل کر بنائی جائے گی۔ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔